अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, अमेरिका और भारत के दरमियान हाल ही में 6 नए एटमी प्लांट तामीर करने के मुआहदे तय पा गए हैं। इंडिया, जो तेल की ख़रीदारी करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमेरिका से भरपूर ताआवन और मुआहदों में कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। इसने ऐलान किया है कि वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद एटमी प्लांट लगाएगा और सन 2024 तक इंडिया के एटमी रिएक्टर की तादाद 2 गुना हो जाएगी। जोहरी सप्लायर्स ग्रुप ने भी इंडिया को खुसूसी रायतें फराहम कर दी हैं, जिससे इंडिया अमेरिका के अलावा फ्रांस, रूस, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बरतानिया, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और जनूबी कोरिया से जोहरी मुआहदे कर सकता है। अमेरिका, जो पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए कोशां हैं, वह इसराइल और इंडिया को इस मैदान में मजबूत तर बनाने में मसरूफ़ है। अमेरिका और इंडिया के दरमियान 10 साल तक तय होने वाला मुआहदा मौजूदा हालात के तनाज़र में बहुत अहमियत का हामिल है। अमरीकी एटमी तवानाई एक्ट सन 1954 के आर्टिकल 123 के तहत अमेरिका दीगर ममालिक के साथ एटमी मुआहदे में शामिल हो सकता है। ये मुआहदे अमेरिका की कौमी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए किए जाएंगे, जिनकी मंजूरी बाद अज़ां अमरीकी सेनेट देती है। इसी कानून के तहत 18 जुलाई सन 2005 को इस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने और अमरीकी सदर बुश ने इस पर इत्तफाक किया था, जिसके बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ हुआ। अमेरिका ने इंडिया को इस शर्त पर सिविल जोहरी टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया था कि इंडिया अपनी दिफाई और सिविल जोहरी सलाहियत को अलहदा कर दे और सिविल जोहरी प्लांट्स को आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के लिए खोल दे। इस सारी कार्रवाई में 3 साल का अरसा लगा। इंडिया के लिए अमेरिका ने खसूसी रायतों का एहतमाम किया और अपने कानून तक में तब्दीली कर दी। आलमी इदारों से खसूसी रायतों के बाद यह सिलसिला आगे बढ़ा। अमेरिका ने जोहरी सप्लाई ग्रुप से भी रायतें लेकर दी, जिसकी वजह से इंडिया आसानी से 48 ममालिक से अपने एटमी रिएक्टर के लिए फ्यूल खरीद सकेगा। इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी अदम फलाव की तंजीम का हिस्सा भी नहीं, और इसे ये सहूलत भी हासिल है कि वो एटमी हथियारों की मौजूदगी में भी दुनिया से अपनी ज़रूरत के तहत एटमी फ्यूल खरीद सकता है, जो बराह रास्त एटमी हथियारों की तैयारी में भी तो इस्तेमाल हो सकता है। इंडिया ने सन 2008 में फ्रांस से सिविल जोहरी एनर्जी की ख़रीदारी का मुआहदा भी किया था, जो फ्रांस की तारीख़ में पहला वाक़या था। यानी फ्रांस ने भी इंडिया को खुश करने के लिए इस पर सिविलियन एटमी तवानाई के दरवाजे खोल दिए। अमेरिकी कांग्रेस ने तवानाई के मुआहदे को सन 2008 ही में कानूनी शक्ल देते हुए इस एक्ट को पास कर दिया था, ताकि इंडिया ने रिएक्टर से बिजली हासिल कर सके, जो तकरीबन 25,000 मेगावाट होगी। पाकिस्तान, इसराइल और इंडिया एटमी ताकत होने के बावजूद एटमी अदम फलाव मुआहदे का हिस्सा नहीं है। इंडिया के मुताबिक NPT का मुआहदा कई गलतियों और तकनीकी मसाइल का शिकार है, इसलिए वो इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। इंडिया एटमी हथियार इस्तेमाल ना करने का यकीन दिलाता है कि अगर इस पर किसी मुल्क ने एटमी हमला ना किया तो वो भी ऐसा नहीं करेगा, और इसी बात को इंडिया पूरी दुनिया, ख़ुसूसन यूरोप और अमेरिका के पास कैश भी करवाता रहा है। लेकिन इंडिया अब इस वादे से भी मुकर चुका है। अक्टूबर सन 2010 में इस वक्त के भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर ने इंडियन नेशनल डिफेंस कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए कहा था कि इंडिया जंग की सूरत में किसी भी एटमी मुल्क के ख़िलाफ़ एटमी हथियार पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। इंडिया ने यह बयानिया कम से कम 2 दहाइयों के बाद तब्दील किया और साबित हो गया कि इंडिया कभी भी इस सिलसिले में मुखलस नहीं था।
शिव शंकर पाकिस्तान में भारत के सफ़ीर भी रह चुके हैं। दुनिया में अफसुदा यूरेनियम के सबसे बड़े ज़खायर ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। वहाँ दुनिया के 31% कुदरती यूरेनियम के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, जो तकरीबन 16 लाख टन हैं। कज़ाकिस्तान में 6 लाख टन यूरेनियम कुदरती तौर पर मौजूद है। इस वक्त दुनिया में यूरेनियम के कुल कुदरती ज़खायर 54 लाख टन हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर यूरेनियम खाम हालत में फ़रोख्त कर देता है। सन 2003 से सन 2008 तक ऑस्ट्रेलिया ने $2 अरब की खाम यूरेनियम फ़रोख्त की, जिसका वज़न सिर्फ 50,000 टन था। हालांकि वो एक अरसा तक इंडिया को यूरेनियम की फ़रोख्त से इनकार करता आया था। फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के ज़रिए सफारती सतह पर यूरेनियम की फराहमी पर मजबूर किया, जिसके बाद नवंबर सन 2011 में इंडिया को इसकी फराहमी का मुआहदा कर लिया गया। इंडिया के पास तकरीबन 1 लाख टन यूरेनियम के कुदरती ज़खायर मौजूद हैं, जिसे वो इस्तेमाल करके मुल्की तौर पर तवानाई की ज़रूरत ही नहीं बल्कि हथियारों की तैयारी में भी इस्तेमाल करता है। इंडिया ने पहली मर्तबा एटमी धमाका सन 1974 में किया था, जबकि इंडिया का एटमी प्रोग्राम सन 1967 में शुरू हुआ था और दूसरी मर्तबा मई सन 1998 में एटमी धमाके किए गए। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया के पास 100 से 120 एटमी हथियार मौजूद हैं। हैरत अंगेज़ हकीकत यह है कि अमेरिका भारत की तमाम पॉलिसियों को मनो-अन तस्लीम भी कर रहा है। इंडिया एटमी हथियारों के अदम फैलाव माहदे का हिस्सा नहीं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इंडिया को इसका दर्जा दे रखा है। चूँकि अमेरिका के नज़दीक भारतीय पॉलिसियाँ और दीगर रिकॉर्ड काबिल भरोसा है, इसलिए इंडिया को तमाम मराआत हासिल हैं। इंडिया अमेरिका एटमी तामन में इंडिया जिन खसूसी मराआत का फ़ायदा उठा रहा है वो तमाम आलमी एटमी एजेंसी के दायरा कार में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया की तमाम दिफाई तनसीबात की तफसीलात आलमी इदारे को नहीं दी गईं, जो साबिक़ सोवियत यूनियन के दौर से इंडिया चला रहा है। अमेरिका और आलमी एटमी एजेंसी की तमाम तर नवाज़शात और मेहरबानियों के बावजूद इंडिया ने एटमी अदम फैलाव के माहदे को लिफ्ट नहीं कराई। इंडिया पर इस कदर अमरीकी नवाज़शात की बड़ी वजह मुआशी फ़वाइद का हसूल है। अमेरिका भारत की 1 अरब 20 करोड़ अफराद की मईशत पर नज़रें जमाए बैठा है, क्योंकि अमेरिका को इससे बड़े आर्डर अब दुनिया में कहीं भी मुयस्सर नहीं। अमेरिका ने सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद ही फैसला कर लिया था कि वो इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटजिक ताल्लुकात बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद अब इसे पाकिस्तान और चीन को रोकना है। इसलिए खित्ते में इसे बाएतमाद पार्टनर दरकार है। इसके अलावा इंडिया की मजबूत होती सनत, ख़ुसूसन एटमी मैदान में कामयाबियाँ चीन को रोकने में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। इंडिया थ्योरम सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि थ्योरम का इस्तेमाल तवानाई सेक्टर में किया जाता है, लेकिन इससे एटमी हथियार भी बनाए जा सकते हैं। थ्योरियम की मकदार इंसानी जिस्म में बहुत ही मामूली नौयत की हो सकती है, लेकिन अगर इसकी मकदार बढ़ जाए तो ताबकारी का शदीद ख़तरा होता है। इंडियन रियासत तमिलनाडु के सहलों पर इसकी वसी मकदार से ताबकारी के असरात नुमाया हैं। इसके अलावा इंडिया में इस्तेमाल होने वाले थ्योरम के फजले को ठिकाने लगाने का भी मौसर इंतज़ाम नहीं, जो इन तमाम इलाकों में ताबकारी का बायस हो सकता है जहां ऐसे एटमी रिएक्टर काम कर रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए एटमी तावन पर इंडिया और अमेरिका में भी मुखालफत हुई थी और इस पर अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। उस वक़्त के अमेरिकी सदर बुश को कई तावीलें देना पड़ी थी और इनकी तहरीरी यकीन दहानियों पर यह बिल पास हुआ था, जबकि इंडिया में आलमी एटमी इदारे को मुल्क की एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त पर बहुत हंगामा बरपा हुआ था। आलमी इदारे में भी इस पर बहुत सख्त मुखालफत की गई थी, जिसके इजलास में पाकिस्तान, ईरान, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया अमेरिका एटमी तावन की सख्त मुखालफत की थी। अमेरिका ने इंडिया को एटमी सुपर ताकत बनाने के लिए सन 2008 के बाद से ख़ुसूसी कोशिशें की हैं,
جس کی ایک طویل تاریخ مرتب ہو چکی ہے۔ امریکہ انڈیا کو ہر صورت میں ایک مضبوط ایٹمی طاقت بنانے کا خواہاں نظر آتا ہے۔ یہ امریکہ کا دوہرا معیار ہے کہ اس نے ایران اور پاکستان کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے راستے بند رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور پاکستان کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا امکان نہیں، جبکہ انڈیا کے لیے اس شعبے میں بھی نوازشات کا عمل جاری ہے۔ عالمی امن کے پہرے دار ملک دنیا میں نئی ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔